तो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। जिस तरह से हम लोग चैप्टर 1 को क्वेश्चन किए हैं इंपोर्टेंट, साथ में पी बाई क्यू क्वेश्चन किए 5 साल का, ठीक है। उसी तरह से चैप्टर 2 का पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ में 5 साल का पी बाई क्यू करेंगे, ठीक है। 5 साल के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, हर चीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलो सवाल क्या है, ये पूछा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिवाइक्यू नहीं है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या मिलेगा। देखो हमेशा इस टाइप के एक सवाल पक्का रखो, आएगा पक्का। पहला के बराबर पहला, दूसरा के बराबर दूसरा। ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है ना, ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है। हम क्वेश्चन पर सही करते हैं। ये क्वेश्चन ये बटा में यहां तक नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ है सवाल, यहां बटा में है 3, यही ना है, ऐसे सवाल है, ठीक है। चलो x बटा 3 प्लस 1 बराबर कितना लेंगे, इसके बराबर ये एक पद है, दूसरा पहला पद, इसके बराबर क्या लेंगे, ये वाला 5 बटा 3। एलसीएम लेंगे, कितना है एलसीएम, 3 आया एलसीएम, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x प्लस के 3 बराबर 5 बटा 3, 3 3 खत्म, x प्लस 3 बराबर 5। तो x का मान कितना आया, x का मान 5 माइनस 3 कितना आया, 2 आया। x का मान 2 कहाँ है, x का मान यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। y का मान निकालना पड़ेगा। y का मान निकालने क्या करेंगे, पहला में क्या है y माइनस 2/3, ये पहला पद, और इसी सॉरी दूसरा पद, और इसी के अगला दूसरा पद कौन है, 1/3। एलसीएम लो, एलसीएम कितना मिलेगा 3, ये हो जाएगा 3y और माइनस के 2 बराबर 1/3। तो 3 3 खत्म, 3y माइनस 2 बराबर 1। तो यहाँ से 3y बराबर क्या हो जाएगा, 1 पहले से है, 2 को भेजो, माइनस प्लस में क्या जाएगा, प्लस में 2, तो 3y बराबर 3 कट जाएगा, y का मान 1। ऑप्शन नंबर बी जो है वो तुम्हारा सही है, ठीक है। अगला सवाल, चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो सोल्व करो इसको, सेम करना है, पहला के बराबर पहला रखो, कितना है x प्लस 2, इसके बराबर कौन लेंगे, पहला वाला, पहला वाला। देखो यहाँ कोमा लगा है, ये पहला हुआ, इसका ये पहला है 5। बताओ x का मान क्या मिलेगा, 5 ये उधर तो माइनस में 2, कितना मिला x का मान 3। कहाँ x का मान 3 है, अच्छा 2 जगह है, यहाँ भी है और यहाँ b का मान निकालो। दूसरा 4 है, ये कितना दूसरा पद है 4 बराबर इधर कितना है 2x प्लस y, तो 2 4 और x का मान 3 मिल चुका है, तो 2 गुना x का मान 3 प्लस के y कितना हुआ 4 6 हुआ 6, यह लेकर माइनस में 6 बराबर y का कितना मिला -2। 1 नंबर ही सही है, ऑप्शन ए, ठीक है, सही है। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्या बोला गया है, a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया है, देन a देखो क्या बोला के लिए, a गुना पहले निकालो b इंटरसेक्शन c। अगर हम पहले निकाले b इंटरसेक्शन c, मतलब b और c में दोनों में कॉमन क्या है, इसका तो क्या था कॉमन कौन सा है, केवल 5 कॉमन है, तो क्या मान मिलेगा 5। तो रखो a का मान क्या है, a का मान है 2,3, फिर लगाओ यहाँ गुना है ना, फिर इसका मान कितना आया केवल 5, इससे भी गुना होगा, इससे भी होगा, 2,5 और फिर क्या मिलेगा 3,
5। ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला सवाल देखो, रिपीट कर देगा। सेम तो है सवाल, सेम है, बन जाएगा ना। सेम मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा? 3। 3 1 गुना 3 होगा और 2 गुना, सॉरी 1 3 और 2 3, 1 3 2 3 बी। हाँ ये सवाल कुछ अच्छा है। ये सवाल में कितना हो गया? 5। कौन सवाल हो रहे? 5 ना। चलो चलो पहले फाइंड करो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, कितना मिलेगा? दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल है 2। 2 आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा? 2। अगर निकालो ए यूनियन, सॉरी हाँ यूनियन बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट लिखो। पहले ए का सारा एलिमेंट लिखो, ए वाला सब लिखो। ए वाला क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, लिख लिए। चलो अब बी में आओ। बी में 2 है, 2 पहले से लिखल है, 2 पहले से लिखा हुआ है कि नहीं? तो नहीं लिखेंगे। 3 है इसमें, है नहीं लिखेंगे। 5 है, नहीं है, 5 लिख लो। हो गया? अच्छा 4 4 छूट गया, 4 भी यहाँ छूटा है। अरे कैसे लिख दिए रे? पहले ए का सब एलिमेंट लिखो, 1 2 और 4 है। अब बी में आ जाओ। बी में 2 है, 2 लिखे हैं पहले से, नहीं लिखेंगे। 3 लिखे हैं, नहीं लिखो। और फिर 5 इसमें नहीं लिखा हुआ है, 5 लिखो। ठीक है चलो। ओए देखो हमें क्या करना है? इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है। चलो हमें फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी गुना ए यूनियन बी। गुना करने क्या आएगा? पहले आगे कौन है? आगे ये वाला है ना, आगे ये वाला है, इसका मान क्या है? 2। 2 पहले होगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 पहले होगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 2 पहले होगा, उसके बाद 4। 4 है, पहले 4 लिखो, पहले 3 लिखो, बाद कोई नहीं है, 3 लिख लो। फिर 2 आगे रहेगा और फिर 4 लिखो, फिर 2 आगे रहेगा और 5। जो आगे है उसका एलिमेंट हमेशा आगे होगा, जो पीछे है उसका एलिमेंट हमेशा पीछे होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है? कहाँ है? अरे क्या बोला है? ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा। चलो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें कितना एलिमेंट? एक एलिमेंट। कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। तो गुना कर दो, कितना आएगा? 1 गुना 5 कितना आएगा? 5 एलिमेंट आएगा। तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये आगे निकालने की जरूरत नहीं है, खाली गुना कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट से। अगर इसमें 2 एलिमेंट रहता तो 2 गुना 5 10। ठीक है चलो आगे सवाल देखो, क्या बोल रहा है फिर से? देखो पहले बी में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, सी में 2। गुना करो कितना होगा? 4 हो गया पहले, गुना ए में कितना एलिमेंट? 2, गुना करो 8। अगला सवाल क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7। रिलेशन तो गुना कर दो। ठीक है, ए में दिया 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा? 2 गुना 2 कितना? 4 आया। आप पूछा है नंबर ऑफ रिलेशन, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2 के पावर n। सेम रिलेशन निकालने का भी फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला यही है। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4, कितना आया? 16। ऑप्शन नंबर सबसेट बोले, पावर सेट बोले या फिर नंबर ऑफ रिलेशन बोले, सेम सबका सेम फॉर्मूला होता है। अगर प्रॉपर सबसेट बोले उसमें एक खाली माइनस करो,
ठीक है। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, पावर सेट नहीं, पावर सेट बोलते हैं सबसेट को। प्रॉपर सबसेट वो अगर टू के पावर n माइनस 1 16 है ना, एक घड़ जाता 15 आता उसका, ठीक है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 8 हो गया, 8। चलो क्या बोला गया है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, क्या बोला, फाइंड द रिलेशन, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा 6, चलो 6 आया। अब निकालो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन में क्या होता है 2 के पावर n, n का मान कितना है 6, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ना n, 6 कितना आ जाएगा 32 64 64 होगा, कर देख लो। अगर 16, अगर 4 पावर है 16 हुआ, 5 रहेगा तो 32, 6 रहेगा तो 64 और 7 रहेगा तो 128, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना कर लो ना, समझ में आए तो चलो, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलो बड़ा क्या बोला है, ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट, अच्छा आगे कौन है ए, तो उसका हर एलिमेंट आगे वाला होगा। 3 ए का एलिमेंट है, 3 ए का एलिमेंट है, 5 ए का एलिमेंट है। अच्छा बी का एलिमेंट कौन है, पहले लिखो ए का एलिमेंट, ए का एलिमेंट क्या है 3 है, अब फिर 3 है, क्या सेट में रिपीट करता है, नहीं, 2 बार 3 नहीं लिखेंगे, आगे कौन है 5 और फिर 5 है, तुमने लिखेंगे 2 बार। ए का एलिमेंट हुआ, बी का क्या मिलेगा पीछे वाला, बी पीछे है ना, पीछे वाला कितना है 2 और फिर 4 और फिर 2 4, कोई बात रिपीट कर जाएगा फिर। तो ये हो गया ए का एलिमेंट, ये हो गया बी का। किसका पूछा है, ए का 3 5, अगर बी का पूछे तो बी का पूछे तो 2 4, हो सकता है बी का पूछ रहे, उसका क्या गारंटी है तुमको कि ए का पूछेगा एलिमेंट। जैसे सवाल देखो किसका एलिमेंट पूछा है 10 नंबर, क्या पूछा है नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ ए का एलिमेंट कितना है पी, पी का मान लो 4 है, कितना मान है 4, पी को मान है 4, पी को मान है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कितना है 4 है, ठीक है। आगे आ जाओ, नंबर ऑफ बी कितना है, मान लो 6, मान लो 6 है। आगे चलो, नंबर ऑफ ए इंटू बी निकालना है, नंबर ऑफ ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा ना, 4 गुना 6 होगा कि नहीं, तो यहाँ 4 का मान पी है, गुना 6 का मान क्या है क्यू है, तो पी गुना क्यू कहाँ दिया ऑप्शन सी नंबर, हो गया आंसर, इसमें क्या दिक्कत, चलो चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, फाइंड एफ एक्स, अच्छा एफ एक्स प्लस 1 दिया है, एक बार ये शायद 2000 कितना पूछा याद नहीं है, लेकिन पूछा गया सवाल है सेम टू सेम। ये सब सवाल बच्चा लोग के लिए हार्ड होता है, हार्ड, ठीक है, और एक बार पूछा है, कभी भी ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना, x प्लस 1 है, x प्लस 1, तो दिमाग लगाओ कि एफ x प्लस 1 है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है एफ एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताओ इस वाले x का मान, इस वाले x का मान हम क्या रख दे, इस वाले x की जगह पर ऐसा क्या मान पुट करे कि रखने के बाद ऑटोमेटिक केवल x बचे, इसके अंदर केवल क्या मिले x मिले, 1 रखेंगे, चलो अच्छी बात है, रखो रखो रखो, एफ एक्स जगह पर 1 रख दिए, ये पहले से 1 है, कितना मिला ये, कहाँ x मिला रे, एक्स का नामो निशान खत्म कर दिया, कितना रखे माइनस में,
किधर रखे? माइनस से रखे, अच्छी बात है। माइनस के एक प्लस के एक क्या मिलेगा? 0। माइनस का 2x रख लो। माइनस के तुम लोग कितना दिमाग नहीं है रे। माइनस 2x प्लस के 1 यही रह जाएगा। अरे x माइनस 1 ना रख सकते हैं? x का मान हम x माइनस 1 नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना। x का मान क्या रखे? x माइनस 1। अब पहले से क्या है? प्लस में 1 है, कितना हो गया? खत्म हो गया। ये क्या मिला? f(x) मिला बस। तो x का मान क्या रखेंगे? x का मान क्या रखेंगे? x माइनस 1 क्या रखेंगे? x माइनस 1 क्या रखेंगे? x माइनस 1 रखेंगे। चलो रख दो। हम x का मान रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं अपने मन से। क्या चीज? x माइनस 1 x का मान रख दिए, ठीक है। और आगे क्या है? प्लस में 1। चलो इधर पुट कर दो। x का मान क्या पुट करेंगे? x का मान क्या रखे? x माइनस 1 फिर प्लस 5, ठीक है। ये क्या बन गया? बना f(x). f(x) बना बराबर, यहाँ क्या बनेगा? 3x माइनस 3 प्लस के 5 कितना आया? 3x प्लस के 2। कहीं है ऑप्शन? बताओ, इतना आसान सवाल है। कितना आसान सवाल है? हल्का सा दिमाग लगाना, हल्का सा दिमाग लगा लिया ना। कोई है जो रोक दे सवाल में नहीं बने? सेम टू सेम नम्मा में से क्या बचा साहब? नम्मा का सवाल है, सेम टू सेम। कि जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो? 0। ये बन जाएगा 0, ये भी 0 बन जाएगा, प्लस में 1। चलो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे? डायरेक्ट 0। तो 0 गुना 2 0 हो जाएगा। केवल इस तरह के सवाल में दिमाग लगाना पड़ता है, इस सवालों को दिमाग नहीं पड़ता। पूछिएगा आप, संग में लिख लीजिएगा। चलो ये भी सवाल एग्जाम में आया है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तेरा हो गया रे, ये भी एग्जाम में सवाल आया हुआ है। क्या पुट करना है? x यहाँ पर π/4 रख दो तो क्या मिलेगा? ये 2 का 2, ध्यान देना हम क्या रखे हैं? x की जगह पर π/4 मतलब 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45। 2 के 2 10 कितना? 45 डिग्री बटा 1 के 1 और 10 45 डिग्री का स्क्वायर। चलो किसका फॉर्मूला होता है? तो क्या फर्क पड़ेगा फॉर्मूला से? 10 2x का फॉर्मूला है। चलो 2 के 2 और 10 45 के मान 1 बटा 1 के 1 और 10 45 के मान 1। तो 1 का स्क्वायर, ये 2 हो गया बटा में 2, कितना आया? 1। ऑप्शन सी। बोलो करेगा। चलो अगला सवाल देखो, ये सब बंदे खुश है। क्या करना है? जहां जहां x है वहां क्या रखना है? -2। बना 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 तो क्या मिलेगा? ये -2 के स्क्वायर -3 और गुना में -2 प्लस में 1 डिवाइड में कितना? -2 और -1 कितना है? ये 4। -2 का कितना होगा? 4 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस के 1 बड़ा में कितना है? -3। कितना आया? 11। -11/3 ऑप्शन बी। अगला सवाल, ऐसा कोई सवाल नहीं है समझने, कोई इसके तुम समझ में आएगा। चलो एकदम पूरा 0 हो जाएंगे, 0 से, ठीक है। क्या बोला गया है? फाइंड द डोमेन। डोमेन आसान है, रेंज समझना मुश्किल है। डोमेन ललन टफ है।
डोमेन मतलब हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं, x का मान क्या क्या रख सकते हैं कि नॉट डिफाइंड ना आए, प्लस प्लस इमेजिनरी नंबर ना आए। ठीक है, अगर सोचो कोई रूट में नंबर है, कोई रूट में नंबर है, ठीक है, रूट में अगर आ गया माइनस में कोई नंबर, रूट में आ गया माइनस में, तो क्या उसका मान होता है, वो तो हो जाएगा आयोटा वाला फंक्शन, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो माइनस में ना आए, माइनस में ना आए, सोच चलना है एक्स का मान क्या रखेंगे माइनस में ना आए। हाँ, क्या कर सकते हैं, क्या अगर हम एक रखेंगे तो क्या माइनस में नहीं आएगा, तो रखो एक, तो क्या होगा 1 माइनस 2 कितना आया रूट अंडर माइनस, ये नहीं आता है, यानी 1 नहीं रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते हैं, 2 रखो, 2 रखो, 2 कितना आएगा 2 माइनस 2 0, ठीक है, ठीक है, 0, 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, आगे 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 आगे। अच्छा, इससे और कम आ जाओ, 0 रखो, 0, 0 क्या मिलेगा 0 माइनस 2 कितना मिलेगा -2, तो ये भी नोटिफाइड है, यानी हम ले लो 2 से छोटा मान नहीं रख सकते हैं, 2 से छोटा कोई मान रखो, अगर 2 छोटा कौन मान -4 रखते हैं, छोटे है ना, एक तो रख लिए वो भी नोटिफाइड आ रहा है, नहीं लेना है, हम -4 रखे, और फिर कितना है -2 पहले से ही कितना हो गया माइनस में 6, नोटिफाइड है। 2 से लेके प्लस में अनंत तक रख दो, 2 से लेके प्लस में इन्फिनिटी तक तो रुक सकता है, लेकिन माइनस में नहीं, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 लेना है, 2 लेना है, 2 शामिल करना है, तो ये नहीं होगा, यहाँ 2 छोड़ दिया, इसका तो क्या है 2 छोड़ा है, ये सही है। ठीक है, अब हाँ 2 लिया, अच्छा ये कभी माइनस ले सकता है, यहाँ माइनस ले सकता है ना, नो डिफाइन हो जाएगा, ये इवेंट नंबर आ जाएगा, तो माइनस लेना ही नहीं, तो ये देखो माइनस दिखाया है, माइनस दिखाया, तो ये होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा बी। कौन, चलो, ओपन का मतलब क्या होता है कि शामिल नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। अगर बताओ हम अगर ये रखते हैं 2, एक्स का मान 2 रखते हैं, रख सकते हैं या नहीं, चेक करो, अगर 2 रखते तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 क्या 0 आया, रूट में रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 0 निकलेगा ना, क्या इमेजिनरी नंबर 0 है, नहीं ना, वो नंबर है ना, उसका मान 0 है, मान पता है हमें, तो 0 आ रहा है, 0 हो सकता है एक्स का मान, कोई दिक्कत नहीं है, तो जब 0 हो सकता है तो एक्स का मान हम 2 रख सकते हैं ना, तो एक्स का मान 2 रख सकते हैं, तो एक्स का मान 2 डोमेन में आएगा, तो एक्स का मान 2 आएगा, ये तो बोल रहा 2 नहीं आएगा, इसमें तो क्या है 2 नहीं लिया, 2 लिया ही नहीं, 2 छोड़ के बोल रहा है, 3 4 आगे बोल पड़ रहा है, इसका मतलब है कि 2 छोड़ रहा है, तो क्या पूरा थोड़ी सही हुआ, 2 को शामिल करना है, 2 शामिल कौन किया है, ऑप्शन बी, इसीलिए होगा 2 को शामिल हुआ, कौन रहेगा इधर, इन्फिनेटिव का मान जरा पता है कितना है, अब इन्फिनेटिव कहीं लग जाए, या तो माइनस में या तो प्लस में, हमेशा ओपन ही लगेगा, इन्फिनेटिव का मान पता ही नहीं है, तो उसका मान कैसे यूज कर सकता है, नहीं कर सकता ना। चलो, यहाँ पे डोमेन है, बताओ एक्स का मान क्या रख सकते हैं कि माइनस में रूट में ना आए, तो 3 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि प्लस में माइनस में नहीं, प्लस में, तो क्या होगा बी ही होगा, देखो 3 से रखे, 3 रखेंगे 0 आएगा, आगे बढ़ेगा ठीक है, पीछे आएगा तो गलती हो जाएगा। अगला सवाल देखो, रेंज में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, रेंज में, डोमेन और रेंज आ गया ना, रेंज समझो, रेंज खतरनाक सवाल है। चलो पहले डोमेन देखते हैं, डोमेन दिमाग लगाओ, क्या अगर कोई भी नंबर के बटन में 0 आ गया, कोई भी नंबर के बटन में 0, मान लो 0 आ गया, क्या हो गया ये इन्फिनिटिव ना, ठीक है, इन्फिनिटिव, इसका मान पता ही नहीं है, तो 0 नहीं आना चाहिए, बटन में 0 नहीं आना चाहिए हमें,
रूट तो यहाँ है ही नहीं, रूट का यहाँ खत्म, माइनस में आएगा चलेगा, लेकिन बटा में जीरो किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। अब सोचो बटा में जीरो ना आए उसके लिए हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं, केवल 4। अगर 4 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा बटा में, तो केवल x का मान हम 4 नहीं रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ रख दो, उसके अलावा तुम कुछ भी रख दो, तो क्या आप 4 नहीं रख सकते हैं। डोमेन रियल नंबर पूरा यूज कर सकते हैं 4 को छोड़ के, तो 4 छोड़ा यहाँ नहीं तो नहीं होगा, खराब। 4 छोड़ना है हमें, रियल नंबर सब रख सकते हैं 1 को छोड़ के, 1 का हम तो लेना ही है। 4 छोड़ना है हमें, 4 नहीं छोड़ रहा है, 1 छोड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। रियल नंबर सब लेना है, 4 को छोड़ दो, 4 खड़ाया, ऐसे सुबह हम लोग यूज किए थे। तो इसका मतलब रुको रुको, इसका मतलब समझ है ना कि 4 छोड़ रहा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सही है। और कहीं ऐसा है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर ऐसे बिना रेंज निकाले भी हम लोग काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग रेंज निकालेंगे। बोलिए बोलिए क्या। देखिए अगर बटा में जीरो आ जाए तो उसका मान कितना होता है, उसका मान कितना होता है इनफिनिटी का। अगर माने पता होता तो उसका इनफिनिटी थोड़े बोलते हैं, उसका मान नहीं पता हमें, नॉट डिफाइंड है, वो नहीं पता है, ठीक है। तो नहीं पता है तो शामिल नहीं कर पाएंगे ना, तो इसको यूज नहीं करेंगे। अगर बटा में जीरो आ जाएगा जिस मान से ना, एक्स का मान वो नहीं लेंगे, एक्स का मान वो लेना ही नहीं है। तो बताइए जीरो बटा में कब आएगा, जब एक्स का मान 4 रखेंगे, तो ये हमें नहीं लेना है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक्स का मान 4 छोड़ के कुछ रख सकते हैं, तो हर जगह क्या बोल रहा है, ये तो बोला पहले देखिए, ये बोल रहा है सब रख सकते हैं, सब 4 छोड़ना है हमें, 4 केवल इसमें छोड़ रहा है। देखिए रिलेशन रियल नंबर में 4 घटा दिया, 4 छोड़ा है, केवल ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो रेंज आएगा -1। अब समझो, दिमाग लगाओ, रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का नियम समझो, एक मान दिमाग लगाओ, एक मान, इसका मान ऐसा ऐसा क्या रख सकते हैं, ऐसा मान क्या रख सकते हैं कि सबसे सबसे कम मान है। दिमाग लगाना होगा, जो फंक्शन दिया है, ध्यान से समझो, ध्यान से, जो फंक्शन दिया है, रेंज निकालने का नियम है, रेंज निकालने का नियम सीखो, रेंज निकालने का नियम। रेंज, ठीक है, ऐसा मान क्या रख दे कि सबसे कम मान मिले। एक्स का मान तुम पुट करो अपने मन से, ऐसा क्या आप पुट करे कि सबसे कम मान आए फंक्शन का। मतलब ये मान लो y है, ये क्या मान लो y है, ये y है, ऐसा x का मान क्या रख दे, क्या रखे कि सबसे कम मान मिले y का, -1। तो चेक करते हैं, -1 सॉरी 4 अब -1 कितना आया 3 अब बटा, अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक, 4 अब बटा में, बटा में -1 कितना आया, -4/5, यही छोटा मान है। 4/5 है ना बोला है, अच्छा 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 मेरा मिस्टेक है। 4 माइनस प्लस, तो 5/-5 कितना आएगा -1, सबसे कम मान है, इसे कम नहीं होता है। हाँ तो बताओ क्या x का मान पुट करेगा तो कि -6 आ जाएगा, बताओ x का मान क्या ऐसा पुट करेंगे -6 आएगा, 3 रखो, तो 4 -3 बटा 4 नहीं 3 -4 कितना आएगा 1/-1 कितना रहा है, -1 के छोड़ के कोई आएगा ही नहीं, रख के देखो कुछ भी रखो वही आ रहा है, देखो 6 रख लो, 4 -6 बटा 6 -4 कितना मिलेगा -2/2,
कहाँ प्लस होगा? चलो -6 रखेगा तो -6 तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। आगे में इसका माइनस होगा। हाँ तो इसका होगा यहाँ माइनस, यहाँ होगा प्लस। बताओ तो वही आएगा ना, ऊपर आएगा प्लस में दो, ठीक है। अच्छा -6 तो 4 माइनस प्लस में 6 बटा -4, सॉरी -6 और -4 पहले से कितना आएगा? -10 बटा -10 क्या आ रहा है? तो कुछ रखा कितना ही आएगा। अच्छा अधिक से अधिक क्या ऐसा मान रखे, सॉरी एक्स का मान ऐसा क्या रखे अधिक से अधिक माना है, मतलब इन्फिनिटी आ जाए प्लस में, मतलब क्या प्रूव करेगा तुम? मतलब अपने मान से एक्स का मान पुट करना है, ठीक है। एक बार ऐसा मान रखना है कि कम मान में है, वाई का मान कम है, वाई का मान कम, यहाँ एक्स का मान रखेगा ना तो कॉट छठ का जो मान आएगा ना वाई का मान होता है। एक्स के मान से क्या रख दे, एक बार सबसे कम माना है और एक बार सबसे अधिक आए, बस सबसे कम मान लो माना मिला -1, अब एक्स का मान से क्या रख दे सबसे अधिक आए। चलो अगर हम 4 रखते हैं, एक्स का मान 4, 4 -4 क्या हो गया? 0, 0 हुआ। ऊपर क्या आएगा? ऊपर में क्या आएगा? 0, 0/0, 0 नहीं होगा, नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ये तो नोट डिफाइन हो गया ना, नहीं चलेगा। ये भी इन्फिनिटिव पागल है, अगर ऊपर 0 तब 0 होगा, ये रहेगा तब 0 होगा, नीचे 0 आएगा तो नोट डिफाइन, ठीक है। अब बताओ अधिक से अधिक मान क्या आ सकता है? अधिक से अधिक भी मान मिलेगा 1, तो कुछ रखो, तुम कुछ भी रखो, अधिक से अधिक क्या मान मिलेगा? 1 ही मिलेगा, तो रेंज क्या हो गया? -1। चलो आगे सवाल देखो, आगे सवाल समझ में आएगा, देखो इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ भी रेंज पूछा है ना, हाँ इसमें समझ में आ जाएगा। रेंज केवल क्या पूछा है? रेंज y का मान, इसको y लिखो, y बराबर मोड में x है, कोई दिक्कत? चलो बताओ ऐसा क्या मान रखे x का कि सबसे कम मिले y का मान? 0 ना, हम रखेंगे -20, x का क्या रखेंगे? -20 रखो, क्या मिलेगा? मिला +20, बहुत हो गया ना, कम से कम क्या मिलेगा? 0। अगर 0 रखते हैं 0 तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, तो कम से कम क्या मिला? 0 मिला। अधिक से अधिक क्या मिलेगा? हम प्लस में रखते हैं इन्फिनिटिव, 99, तो क्या मिलेगा? 99 मिलेगा, 99 मिलेगा। यहाँ रखते हैं 100 मिलेगा, ठीक है। तो हम अधिक से अधिक बहुत ऐसे, अधिक से अधिक बहुत जाएगा, अधिक से कहाँ तक? इन्फिनिटिव हो जाता है, अधिक से अधिक इन्फिनिटिव, तो क्या मिल गया? 0 से लेके इन्फिनिटिव, ध्यान ना, 0 आया है ना, 0 में क्लोज, इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है ना मान, नहीं पता क्या है तो ओपन, कहाँ है? कोई दिक्कत? एक्स का मान अपने में से पुट करना है, कम से कम क्या आ रहा है और अधिक से अधिक क्या हो गया आंसर, बन जाएगा। चलो आगे सवाल, आधे पढ़ाए काम बहुत का ही, तो तुम लोग 11वें में पढ़ाए थे, तुम लोग तो 11वें में पढ़ाए थे, 12वें में पढ़ाए, 11वें में पढ़ाए, फिर 12वें फिर 11वें पढ़ो। चलो अब बताओ ये क्या पूछा है? रेंज ना, वाई क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, ठीक है, एक्स। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोलते हैं। चलो अब बताओ एक्स का मान क्या क्या हो सकता है? कम से कम क्या होगा? एक कम है, -20 कम नहीं है, -100 कम नहीं है,
हम माइनस इन्फिनिटिव रखते हैं, माइनस इन्फिनिटिव, तो क्या मिलेगा? नहीं प्लस में रहेगा, ये मोड थोड़े है, माइनस में मिलेगा ना। सबसे कम ये हो गया, नहीं पता कितना बनेगा, सबसे कम ये है। अच्छा अधिक से अधिक क्या होगा? प्लस में इन्फिनिटिव। लेकिन ध्यान देना, माइनस इन्फिनिटिव से लेके ध्यान देना प्लस इन्फिनिटिव के बीच में क्या क्या आता है? इतना भरम में तुम लोग मत रहना कि माइनस के 99, माइनस के 10, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3 ये मान आएगा। नहीं, इसका मतलब है कि माइनस के 1 तो आएगा, माइनस का 0.009 भी आएगा, माइनस के 0.9 भी आएगा, माइनस के 0.1 भी आएगा, ये सब भी आएगा, सब भी आएगा है? लेकिन यहाँ क्या है, तुम रखो तो मुड़वा में 1.1 क्या बाहर निकलेगा? ये 1 निकलेगा बाहर ना, 1.1 निकाला बाहर नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कहाँ कहाँ दिया है ऑप्शन? दिया भी नहीं है, तो जान बच गया, दिया भी नहीं है तो गलती हो था। रियल नंबर में यही सब होता है ना, रियल नंबर में सब आता है ये सब, तो रियल नंबर नहीं हो पाएगा यहाँ पे, रियल नंबर यहाँ पे नहीं। ये इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अगर रहेंगे 9.8 तो बाहर क्या निकलता है? 9 निकलता है, पॉइंट के जो बाहर है ना वो निकलेगा ही नहीं, वो कट जाता है, इसमें कट जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाओ, ये क्या इतने मान पॉसिबल है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा, बहुत पॉसिबल है। नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या होता है? जीरो से लेके, सॉरी जीरो भी नहीं लेते हैं, 1, 2, 3, 4, माइनस वाला ही लेंगे, ये सब माइनस है ना, तो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। बचा कौन? इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ध्यान देना है 1, 2, 3 में रहेगा, पॉइंट में नहीं रहता है। बता दें, चलो अगला सवाल देखो, क्या करना है? फाइंड द रेंज, नहीं रहता है। बता दें, चलो अगला सवाल देखो, क्या करना है? फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। ठीक है, सेम सवाल है, बताओ x का मान ऐसा क्या रख दे, x का मान ऐसा क्या रखे सबसे अधिक मान मिले? हाँ कम पे निकालो, x का मान क्या ऐसा कि सबसे कम माना है, सबसे कम माना है, बताओ। -100, माइनस इन्फिनिटी ना, रखो माइनस में क्या होता है? प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है ना, माइनस तो इन्फिनिटी क्या मिलेगा? प्लस मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। सबसे कम करने का क्या है? एक ऐसा स्क्वायर दिया, जीरो रखो, जीरो, जीरो का क्या आता है? जीरो, तो x का मान अगर जीरो का, तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 2 कितना आया? 2 आया, सबसे कम मान, इससे कम नहीं हो सकता है, कुछ रखो x का मान 2 से कम आएगा ही नहीं, सबसे कम क्या मिला? 2 आया, सबसे कम 2, अधिक से अधिक इन्फिनिटिव, ठीक रखो। अगर हम यहाँ रखेंगे इन्फिनिटिव का स्क्वायर, ये इन्फिनिटिव नहीं पता, ठीक है, तो स्क्वायर क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, तो प्लस में इन्फिनिटिव प्लस 2 क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव। 2 से लेके कहाँ? पहले छोटा मान उसके बाद बड़ा मान, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हमेशा ओपन ब्रैकेट, इसमें क्लोज, नॉन ऑफ दिस, अरे नॉन ऑफ दिस दिया है, नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, ठीक है। बोलिए एनी क्वेश्चन? क्लोज नहीं दिया, ब्रैकेट का बहुत वैल्यू है, 11वां पढ़ रहे हैं, 9वां नंबर पढ़ रहे हैं, चले अब चलो, ये था टोटल तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब पी बाय क्यू, 5 साल का पी बाय क्यू है चैप्टर 2 से, क्वेश्चन कैसे कैसे आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कितना में? 2019 में, 2019 में पूछा गया है। 2019 में हम लोग क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है।
चैप्टर 2 से पक्का है एकदम, इस तरह का सवाल आना ही आना है, ठीक है। देख लो कौन आ रहा है, अभी लाइव प्रूफ है। चलो ये सब चैप्टर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बोला है ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, क्या पूछ रहा है, कितना आसान सवाल, देखो तो कितना आसान है। बी इंटरसेक्शन सी कितना मिलेगा, बी और सी में क्या कॉमन मिल रहा है, बी और सी में 5 कॉमन मिल रहा है, 5। ये सब क्वेश्चन करवाए थे इंपोर्टेंट में। अब 5 मिल गया तो यहाँ एक एलिमेंट आया, केवल 5। और उसके बाद ए में कितना है, 2 3, 2 और 3 गुना कर दो तो क्या मिलेगा, 2,5, फिर क्या मिलेगा 3,5, हो गया आंसर। 2,5 3,5 ऑप्शन है। चलो आगे देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, 2019 में पूछा है, ठीक है, जैकबोर्ड। इसमें क्या पूछा, देखो एफ एक्स बराबर दिया है, ये भी सवाल सेम बनाए हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। क्या है, एक्स की जगह पाई 4 रख दो, मतलब 45, तो क्या बन जाएगा 2 10 45 बटा 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर। बताओ 2 गुना 1, 10 45 का कितना होता है, 1 होता है ना, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2/2 कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर 3। मतलब 2, देखो अब आगे 2020, मतलब चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन। आराम से बैठो, 13 नंबर फेल हो जाएगा। चलो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो ए बी और सी फिर से दिया है, पूछ रहा है क्या, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, ठीक है। तो इसमें कितना एलिमेंट आएगा, ए बी गुना सी में, तो बी में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट है यहाँ, और सी में 2, गुना करो कितना आएगा 4। और फिर किससे गुना करना है, एक एलिमेंट से, ए में कितना एलिमेंट है 2, कितना हो गया 8। एलिमेंट क्या करते हैं, गुना करते हैं आपस में, नंबर ऑफ एलिमेंट को कितना 8, नहीं वो तो रिलेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला ना, तो ए में देखो कितना एलिमेंट है, बी में कितना है, गुना कर दो, ठीक है आ जाएगा। ये भी सवाल हल करवाए थे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, 2020 से क्वेश्चन है। क्या बोला है, देखो हाफ रखने के लिए कितना ये सवाल दिया, हाफ रख दो, तो हाफ रखने तो क्या मिलेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1/2 प्लस में 1, तो कट जाएगा 2 बार में 1/4, और ये कितना हो गया 2 + 1, 1/4 प्लस के सॉरी कितना मिलेगा, यहाँ हो जाएगा -1, एलसीएम ले लो 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना 1 -4, सोल्व कर रहे हैं, -3/4, जहां x है ना तुम वहां 1/2 रख दो, जो आएगा आंसर वो गया आंसर। 2 से काटे 2 बचा। देखो 2020 में 3 सवाल आया है इसमें से, तो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है कि तुम्हारा 2 ही क्वेश्चन आएगा। क्या पूछा, देखो पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तो पहला के बराबर पहला x + y के बराबर कितना लेंगे 3, और x - y के बराबर 5। समीकरण 1 मानो, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, x + y बराबर 3 और x - y बराबर 5, घटा दो, तो जगह 2x, ये खत्म, और ये हो गया 8, तो x का मान कितना आया 4, x का मान 4 का है, किसमें है, अकेले में है ना, ऑप्शन 3 में है केवल, बस आगे निकालना ही नहीं है। x का मान मिला, हो गया आंसर। ऐसे y का मान भी निकाल सकते थे रख के, x का मान रखो 4 - y बराबर 5, तो कितना हो गया 4 - y बराबर 5, ये जगह माइनस में 4, y - y बराबर 1, y का मान -1,
2020 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है सवाल अच्छा 4 क्वेश्चन आया है 2020 में। क्या खास बात था? चैप्टर 2 से 4 क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, लॉकडाउन पहले, लॉकडाउन 21 में लगा है। चलो, इफ ए एंड बी दो क्या है? सेट्स है। समझ दे, देखो ए गुना बी है, अगर ए गुना बी दिया है तो ए का एलिमेंट ए पहले है ना, तो जितना पहले वाला एलिमेंट है सब ए का एलिमेंट है। सब किसका एलिमेंट है? सब ए का एलिमेंट है। जो पहले है ना उसका एलिमेंट पहले रहेगा। तो ए का एलिमेंट कौन कौन है? 3 है, 3 है, 5 है, 5 है। तो 3 और 5 है, 3 और 5 सेट में रिपीट थोड़ा करता है, केवल एगो 3 लिखाएगा एगो 5 लिखाएगा, बस ए का मान। कहाँ ऑप्शन है 3 और 5? कहाँ? तो बी का मान पूछ रहे हैं, किसका मान पूछा है? देन एलिमेंट ऑफ ए, बी का मान नहीं पूछा है, ए का मान पूछा है, तो हम बी क्या लिखेंगे तब? चलिए 2020 में 4 क्वेश्चन निकल गया। अच्छा आगे 2022, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था तो 22 का क्वेश्चन देख लो। रिपीट है क्या? हाँ क्वेश्चन रिपीट कर दिया। देखो जस्ट 2020 में दिया, अब फिर 21 में एग्जाम हुआ ही नहीं, अब 22 में फिर पूछ दिया वही क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पी बाई क्यू करना बहुत जरूरी है। अगर पी बाई क्यू कर लिया ना तो एग्जाम में ऐसे ही पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अरे सब करवाया क्वेश्चन कहाँ मिल रहा है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, अगर ए देखो नंबर ऑफ ए कितना है, मान लेते हैं 2 है, कितना है? पी का मान 2 है, पी का मान 2, और नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट है? 3 है। देन ए गुना बी, नंबर ऑफ ए इंटू बी क्या मिलेगा? दोनों गुना कर दो, 6 मिलेगा ना, दोनों गुना करेगा ना। तो अब यहाँ पी दिया है, या देखो समझो तो क्या हो जाएगा? पी गुना क्यू हो जाएगा। यहाँ 2 गुना 3 हुआ, 2 किसका मान है? पी का, गुना 3 किसका मान है? क्यू का। पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू कहाँ दिया है? 2023 ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, देन ए इंटू बी, नंबर ऑफ एन लगा देना, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितना एलिमेंट है? 3, इसमें कितना एलिमेंट है? 3, एन लगा देगा ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। इसमें 3 एलिमेंट, 3 गुना कर दो, 3 3 गुना करो 9, कहाँ है 9? ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट 2023 में ही पूछा गया सवाल है। सोचो इतना इजी सवाल आता है एग्जाम में, दिक्कत थोड़े है। चलो तो क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रख दो, हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 0 प्लस 1, तो बचेगा क्या? 0 प्लस 0 प्लस 1 1। दो 2024 में क्या पूछा है? ए एंड बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया। देखो ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, कहे ऑप्शन ए सही है, फॉर्मूला है ये। सिंपल समझो, ए का यूनियन बी हुआ, ठीक, फिर क्या है? नहीं जो है वो लिखो, लिख लिया, फिर गुना करो ए फिर क्या है? यूनियन सी, ए यूनियन सी, चलिए गुना करना है। चलो 2024 का सवाल क्या बनेगा? देखो इसके बराबर ये लिखो, इसके बराबर पहला के बराबर पहला, दूसरा के बराबर दूसरा, तो क्या है? x बटा 3 प्लस 1 बराबर 5 बटा 3। एलसीएम लो, कितना है एलसीएम? 3, यहां हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 5 बटा 3, 3 3 खत्म, x बराबर 5, ये 3 को भेजो उधर, माइनस में 3, x के मान 2, x के मान 2 कहाँ है? केवल ऑप्शन ए में है, हो गया सही। y का मान निकालना ही नहीं है, पता नहीं बच्चा बहुत गलती आ गया हो। अगर एक समय आंसर मिल रहा है तो देखो 2024 में
3 सवाल पूछा है, आगे भी है क्या? नहीं, 3 सवाल है। तो 2024 में 3 पूछा है, तो 2025 में 3 पूछे, तो 3 नंबर, तो 3 तो पूछे कम से कम ना, तो 3 नंबर उठा लेगा फालतू में। बताओ क्या मिलेगा? अच्छा देख लो, ये सवाल खतरनाक है, बोलते ना, और सिखाए हुए थे तुम लोगों को कि कभी दे देगा ना तो बच्चा का दिमाग घूमेगा इस सवाल में। यहाँ एफ एक्स प्लस 1 दिया है, पूछ क्या रहा है? एफ एक्स। जब भी ऐसा पूछे ना, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि यहाँ पे हम एक्स का मान ऐसा क्या रख दे कि कट छट क्या मिले, हमें एक्स केवल मिले। तो अगर एक्स का मान रखेंगे एक्स माइनस 1, एक्स का ही मान रखेंगे, क्या रखेंगे? एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 एक्स का मान हो गया, अब प्लस में कितना है? 1। कटा क्या बचा? केवल एक्स। वही तो पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है ना। रखो यहाँ एफ एक्स का मान रख रहे हैं हम एक्स माइनस 1 रख दिए, अब प्लस में कितना है? प्लस में 1 है, बराबर रखो यहाँ 3 के 3। एक्स का मान क्या है? एक्स माइनस 1 है, प्लस 5। यहाँ कितना बचेगा? कट के ये बचेगा एफ एक्स, और इधर 3x माइनस 3 और प्लस 5, तो कितना आ गया? 3x और प्लस के 2, 3x प्लस के 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 5 साल का पीवा की खत्म।